सारे ही बच्चों को बहुत प्यार देना, उन्हें कहानियां सुनाना और अगर उनसे कोई मिलने गया हो तो खाना खाए बगैर जाने न देना। 75 साल की उम्र में भी अपने घर की पूरी सफाई अकेले हाथों करना। आयांश की जो चाची थी ना, वो हमेशा से सुपर एक्टिव रही। बस कुछ समय पहले जो बाथरूम में पैर फिसला था और सर में चोट आई थी, उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे चला करती, लेकिन स्वभाव की सुंदरता, स्वभाव में जो मिठास था अभी भी कायम। आयांश की मां ने लक्ष्मी मंदिर का प्रसाद भेजा था। कहा था कि जब कॉलेज जाए तो बीच में चाची का घर आए, देते हुए जाना। जब आयांश चाची के घर पर पहुंचा और दरवाजे की घंटी बजी, दरवाजा खोलते ही चाची के चेहरे पर जो मुस्कान थी, जो नूर था, बोली, मेरा बेटू आया है, मेरा सबसे छोटा कन्हैया। आयांश था तो सारे कजिन्स में सबसे छोटा, लेकिन उम्र में अब बड़ा भी हो चुका था। उसने फट से कहा कि चाची, वो नो पार्किंग जोन में पार्क करके आया हूं, नीचे जगह ही नहीं थी, बस प्रसाद देने आया था। पैर छू के बोला, चलता हूं। लेकिन चाची के प्यार ने उसे रोक लिया, बांध लिया। चाची ने फट से कहा, बैठ 5 मिनट, तुझे पसंद है वो तेरे पकोड़े लेकर आती हूं। आयांश वहीं बैठ गया, क्योंकि उसने चाची को सबसे बड़ी गिफ्ट दी थी, सबसे कीमती गिफ्ट, टाइम। आधा घंटा रुका होगा, लेकिन चाची के चेहरे पर जो मुस्कान थी, टाइम दिया था, समय, जो अब चाची के लिए किसी के पास नहीं था। आयांश वहां बैठे बैठे अपने बचपन के घर को देखे जा रहा था। उत्तरायण में सारी कजिन्स उसी घर में इकट्ठे हुआ करते, एक साथ लाइन में बैठा करते और चाची के हाथ की पूरन पोली खाते। पेट भर खाने के बाद जब पतंग उड़ाने पहुंचा करते तो चाची फ्री होके हर बच्चे की फिरकी पकड़ने जाया करती, और तभी चाची इन बच्चों में सबसे ज्यादा फेवरेट थी। चाची का घर पतंगों का गोदाम लगता, इतने पतंग स्टोर में रखती। आयांश जहां बैठा हुआ था, वहां चाची के दोनों बेटों की तस्वीरें भी लगी हुई थी। बड़ा बेटा जो कि ऑस्ट्रेलिया में सेटल था, और छोटा बेटा था तो बेंगलुरु में, लेकिन इस उम्र में अपने मां की जिम्मेदारियां लेने से कतरा रहा था। बड़ा बेटा ऑस्ट्रेलिया से 2 साल पहले आया होगा, लेकिन अब वहीं बैठे बैठे उसने चाची के लिए ओल्ड एज होम ढूंढ लिया था ऑनलाइन। वो चाहता था कि मां एक ऐसी जगह पर रहे जहां उन्हें पसंद आए, खुली हवा हो, पास में एक तालाब वाला बगीचा भी था, और आयांश का घर भी करीब था। बड़ा बेटा जो ऑस्ट्रेलिया में था, उसने ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया था। ये सोच ही रहा था कि आयांश के लिए चाची पकोड़े लेकर आई। बड़े चाव से, बड़े भाव से उसे पेट भर खिलाया, और फिर आयांश के मुंह से वो सवाल निकल ही गया, चाची, आश्रम कब जाना है? चाची के मुंह से रौनक उड़ चुकी थी। अपने घर की छत को और दीवारों को देखकर बोली, तेरा बड़ा भाई बताएगा मुझे कब जाना है यहां से। कुछ दिनों बाद आयांश को पता चला कि चाची का जो सामान था वो ओल्ड एज होम में शिफ्ट हो रहा था। आयांश की मां ने कहा कि चाची का कमरा देखकर आना, वो लोग ठीक से अरेंज तो कर रहे हैं। और 4 दिनों बाद चाची पूजा करके तैयार थी। बेंगलुरु से छोटा बेटा भी आया था मां को सेटल करने, छोड़ने। नीचे उतरा वो रिक्शा रोकने के लिए, और चाची वहां निकल गई। एक पतंग की तरह निकली, जिसे ना फिर किसी ने देखा और ना कोई पकड़ पाया। पर अपने ही घर में, अपनी चीजों से घिरी हुई, अपने ही घर के मंदिर के सामने चाची हमेशा के लिए चली गई। तब दोनों ही बेटे करीब नहीं थे, एक तो ऑस्ट्रेलिया में था और दूसरा नीचे रिक्शा के पास। अर्थात अपनों को अगर कुछ दे सकते हैं तो वो है टाइम। टेक्नोलॉजी को देते हैं तो अपनों को तो दे ही सकते हैं ना।
बच्चे आजकल दूर रहते हैं, देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, और जब घर आते हैं तो भी फोन पे लगे रहते हैं या किसी गेम में डूबे रहते हैं। और जब माँ बाप के साथ समय बिताते हैं, या तो हम उन्हें हमारे टाइप की पिक्चर देखने ले जाते हैं, या फिर हमें जो पसंद है वो खाना खिलाने रेस्टोरेंट ले जाते हैं। माँ बाप को पिक्चर समझ आए ना आए, खाना पसंद आए ना आए, वो खुश देखने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश करते हैं। माँ बाप और अपने किसी ऐसे की हालचाल तो पूछो। हालचाल पूछने से हाल तो नहीं बदलता, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में कोई अपना तो है। आज कैमरा से खींची हुई पुराने एल्बम्स में पड़ी हुई उन तस्वीरों को निकाल कर देखें। उन पीली तस्वीरों में वो हसीन दिन नजर आएंगे। तब कैसे जिया करते थे, कैसे हुआ करते थे। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो मैं हर हफ्ते, हर गुरुवार को मेरे इस YouTube चैनल पे अपनी स्टोरी सबसे पहले रखती हूं। प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर मेरे शहर अहमदाबाद आए तो रोज सुबह 7 से 11 आप मुझे सुन पाएंगे ओनली ऑन 94.3 माय FM। सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो, सारू छे? विश्व आखू मारू छे। अर्चना की ओर से